अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा। हालांकि मैं कभी भी इस प्रकार के विषयों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं समाज के अंदर वो वास्तव में काफ़ी निराशाजनक, काफ़ी निंदनीय ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सोनम हत्याकांड का भी जो बड़ा पीछे काफ़ी दिन से बड़ा इसका जो है चर्चा में था, तो उसको लेकर सुनने में आया कि जो मंगल दोष था उनकी कुंडली में, उसके कारण से हत्या हुई। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 2-4 दिनों से जितने लोग कुंडली मिलान के संबंध में परामर्श कर रहे हैं, तो वो मंगल दोष को लेकर खासकर बार-बार पूछ रहे हैं कि आचार्य जी हमारी कुंडली के अंदर मंगल दोष तो नहीं है? या लड़की या लड़के वाले कोई भी जो आपस में एक-दूसरे के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कुंडली मिलान या मंगल दोष या कोई भी चीज जो है उसमें क्या हमें देखना चाहिए, थोड़ा उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और इन बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझें आप। ये नहीं कि मंगल दोष है तो ऐसी आपराधिक घटनाएं उसमें होंगी या उससे मृत्यु हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कई बार लोग मृत्यु से तक करके जो है, खासकर साउथ में उसका बड़ा प्रचलन रहता है। तो मैं देखता हूँ कि साउथ के बहुत सारे क्लाइंट जो संपर्क करते हैं उसके लिए हमसे, तो वो इसको लेके बड़े भयभीत होते हैं। हालांकि मैं किसी चीज़ का ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ खराब नहीं होती है। ये मांगलिक दोष है या फिर आपका नाड़ी दोष है या भगूड़ दोष है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोष नहीं होते हैं। जो चीज़ लिखी है वो है, लेकिन इससे डरने की कहाँ तक आवश्यकता है? ये कितने प्रभावी होंगे, इसका क्या फल हो सकता है, मैं थोड़ा-सा उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए, लेकिन इसको आप समझिए। सबसे पहले तो ज्योतिष में कोई भी चीज़ है उसमें घबराने की आप आवश्यकता नहीं है। अगर समस्याएँ हैं तो उनका समाधान भी छुपा हुआ है। बहुत सारे योग होते हैं, आप लोग इंटरनेट जो गूगल के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वहाँ व्यक्ति घबराने लगता है। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोगों की मनस्थितियों को, और कुछ लोग सिर्फ़ डराने का भी काम करते हैं। उनको लगता है कि जो है कुछ ऐसा कह दो कि सामने वाला उससे डर जाए। लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट, बड़ा क्लियर कर दूँ, ज्योतिष कभी भी डराने का विषय है ही नहीं। ज्योतिष हमेशा से समाधान का विषय है, और समाधान भी किस तरह का, क्योंकि ज्योतिष देखने का काम करता है। वेदानाम चक्षु ज्योतिषा, ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा दी गई है। विराट पुरुष के नेत्र हैं ज्योतिष। तो नेत्र हमेशा देखने का काम करता है। तो हमने खाई देख ली तो उससे डर तो लगेगा, लेकिन ये नहीं कि हम खाई में कूद रहे हैं या आप खाई में जाकर ही गिर जाओगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हमें उससे डिस्टेंस बना के रखना है। और किस प्रकार की घटना घट सकती है उसका आकलन ज्योतिष करती है। नेत्र वही तो करता है, आंखें देखती है। अगर पर्वत है तो हम आकलन कर सकते हैं कितने घंटे में हम चढ़ेंगे। उतराई है, ढलान है, तो उसका हम आकलन कर सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि वो कितने देर में उतरेगा। अगर हम एक सूत्र से मान लो कोई भी मांगलिक, जैसे ही मंगल का इसमें आया, उसने कहा कि मांगलिक है तो मृत्यु हो जाएगी, उसने मार दिया, मर्डर हो जाएगा, ऐसा है। ऐसा नहीं है। मांगलिक है, हाँ मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो स्वयं मारेगा या मृत्यु होगी ही, इद मिथ्यम नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित जो दोष हैं उसकी कल्पना की जा सकती है। वो दोष कितना प्रभावी होगा वो डिपेंड करेगा उस बिल्कुल उसी चीज पर, एक व्यक्ति की विशेष कुंडली पर शोध करके। मंगल दोष है और मंगल दोष से सबकी मृत्यु हो जाएगी, सब एक दूसरे पार्टनर को मार देंगे, ऐसा होगा? कभी भी नहीं हो सकता है। ये मांगलिक दोष जिनकी कुंडली में होता है उनके तलाक हो जाते हैं, ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक जो है कर्नल साहब की धर्मपत्नी जी आ रखी थी। तो हालांकि उनकी थोड़ा आपस में खटपट होती है, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मेरे पति के बारे में मेरी कुंडली से कुछ बताओ। चलो खैर ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर ऐसे होगा तो इससे तलाक हो जाएगा, इससे मृत्यु हो जाएगी, इससे वो एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष हमेशा से समझने का विषय है। और कुंडली मिलान जब भी हम करते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है आजकल लोग कुंडली जो है सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलाते हैं, जिसमें कैंसिलेशन चेक नहीं होता है।
मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष का क्या कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं उसमें बताएगा। आपको जो है आप भगुड़ दोष देख रहे हैं, आप कोई भी दोष देख रहे हैं, आप नाड़ी का देख रहे हैं, कुंडलियों की कुंडली में ग्रह स्थितियां क्या है, वो तो आपको गुण दिखा देगा, स्कोर कितना आ रहा है। आपके 15 गुण मिल गए, 18 मिल गए, 20 मिल गए, वो आपको गुण बता देगा। तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी ज्योतिषी से उसके लिए परामर्श की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप किसी ज्योतिर्विद से, किसी ज्योतिषी से सलाह आप ले रहे हैं, उससे आप उनसे आप परामर्श कर रहे हैं, तो वहां पर मैनुअली आप उसको चेक करवाएं, क्योंकि तभी उसमें परिहार देखे जा सकते हैं, क्या क्या उसमें जो है दिक्कतें हैं, तो उसका समाधान क्या हो सकता है, और क्या विवाह करने की गुंजाइश है या नहीं है। ये सब चीज कब देखी जा सकती है, जब उसको मैनुअली हम लोग चेक करते हैं। इसीलिए पंचांग की गणना के हिसाब से देखा जाता है। और अगर आप उसको भी देख रहे हैं तो कुंडलियों को कम से कम देखें। सामने लग्न पत्रिका है, चंद्र कुंडली है, फिर जो है उसमें उसमें ग्रहों का आपस में किसके ग्रह कितने तेज पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, क्या आपस में क्या गुंजाइश हो सकती है, इसमें वर्ण क्या स्थिति क्या है, योनि का स्कोर क्या आ रहा है, राशियों की आपस में क्या मैत्री है, इसमें गण है, गुण है, इसमें भगोड़ की स्थिति क्या है, इसमें नाड़ी की स्थिति क्या है, इसमें वश्य क्या आ रहा है, इसमें तारा क्या आ रहा है। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, तब इसको कहा जाएगा। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर किसी कुंडली में इस प्रकार का दोष है तो उसमें एक दूसरे की हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। किसी भी योग में ऐसा इदमित्थम, मैंने आपको उदाहरण भी दिया है कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आप कितनी देर में पहुंचेंगे, एक सूत्र कभी नहीं बता सकता। अगर पहले तो हम पैदल जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे, यही डिसाइड नहीं है। फिर आप फोर व्हीलर से जाएंगे, टू व्हीलर से, ये भी पता नहीं है। फिर फोर व्हीलर में भी कौन सी गाड़ी से जाएंगे, आप अल्टो से जा रहे हैं कि बीएमडब्ल्यू से जा रहे हैं या फॉर्चुनर से जा रहे हैं, या कितनी देर में पहुंचेंगे, ड्राइवर कैसा है, रोड कैसी है, ये इन चीजों पर डिपेंड करेगा। इसीलिए दोनों की कुंडलियां जब तक साथ में आप चेक न करें, तब तक उस पर इदमिथ्यम नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही होगा। ये खासकर मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, जो अभी मैंने ये सोनम के द्वारा जो हत्याकांड हुआ है, राजा रघुवंशी वाला, जो खासकर इंदौर का बहुत पॉपुलर हुआ, या फिर और भी अभी कई सारे इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तो लोग युवाओं में दहशत भी है, क्योंकि भाई कानूनी प्रक्रियाएं भी इस प्रकार से बनी हुई हैं। और कोई दहेज के नाम से परेशान कर रहा है, कोई काट करके ड्रम में डाल दे रहा है, तो ये बहुत सारी समाज की विभत्स घटना है। इस पर कुछ भी कहना बेकार है, केवल निंदा इसकी हो सकती है, घोर भर्त्सना हो सकती है, ये और इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के आपराधिक जो कृत्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी एक दूसरे पर कुंडली पर, या किसी कुंडली में ऐसा है तो उस पर लांछन भी लगाएं, नहीं। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, उसको प्रॉपर चेक करने की आवश्यकता है, और अगर कोई इस प्रकार की दिक्कतें हैं तो उनके उपाय समाधान भी है। तो आशा करता हूं इस कार्यक्रम को आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे मेरी बातों को। आप सबसे मिलेंगे फिर नई चर्चा के साथ। अध्यात्म ज्योतिष के साथ बने रहें। धन्यवाद।